हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी फैमिली में भी सभी लोग ज़बरदस्त खुश और हैप्पी होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे JNV क्लास का जो गणित है यानी जो मैथ्स होगा उसका अध्याय 2 का हम आज श्री गणेश करेंगे। यानी यहाँ से हम अध्याय 2 को पढ़ेंगे। ठीक है, कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। आपको एक मंथ के अंदर अंदर मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करा दूंगा, एक माह के अंदर। ठीक है, जब भी आपका पेपर होगा तो अगर आप यहाँ पर जुड़े हैं ना पूरी तरह से तो आपका सभी चीज़ें क्लियर या कंप्लीट हो जाएंगी। तो यहाँ देखते हैं हम चैप्टर 2 अध्याय 2 है ना। ये अध्याय 2 नहीं, चैप्टर 2 की हम बात करें। चैप्टर 2 का नाम है पूर्ण संख्याओं। ठीक है, पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं, 4 आधारभूत संक्रियाएं। ठीक है, संक्रियाएं यानी जो पूर्ण संख्याएं हैं उस पर आधारित 4 संक्रियाओं से यहाँ पर आपका एक ना एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इसकी भूमिका के बारे में। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप इसका नेक्स्ट वाला पार्ट देखेंगे ना तो आपको, अगर इस वीडियो को नहीं देखा, इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप नेक्स्ट वाले पार्ट में गए तो कहीं ना कहीं वो आपको समझ आने वाला नहीं है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से समझना। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती तो इस वीडियो को दोबारा देखना। ठीक है, दोबारा देखना, फिर आप समझ पाएंगे। ठीक है, और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं बच्चा, आपका आंसर ज़रूर मिल जाएगा उसका। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अध्याय 2 है पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। सबसे पहले ना, जैसे कि इस नाम में दे रखा है पूर्ण संख्या ना, जो अध्याय है, अध्याय उसके नाम में ही दे रखा है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या हमें समझ आनी चाहिए। पूर्ण संख्या क्या होता है? देखो, पूर्ण संख्या नहीं, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। तो पूर्ण संख्या होती क्या है? तो जैसे कि आप लोग जानते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है, कि पूर्ण संख्या क्या होती है यानी प्राकृत संख्या में जब हम शून्य को मिला देते हैं तो जो संख्या बनती है उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। भाई हम क्या करते हैं कि जो प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या जो होती है हमारे पास, प्राकृत संख्या, उसमें अगर हम 0 को शामिल कर देते हैं, 0 को, जो प्राकृत संख्या क्या होती है तो जानते हैं ना आप लोग, प्राकृत संख्या क्या होती है गाइस? तो 1 से लेकर के अनंत तक की संख्या है। 1 से लेकर के अनंत तक की संख्या प्राकृत संख्या होती है। तो हम क्या करते हैं कि अगर ये जो प्राकृत संख्या है इसमें 0 को मिला देता हूँ मैं, 0 1 2 3, इस तरह से मैं आगे तक बढ़ता जाता हूँ, तो ये हमारे पास क्या आ जाती है गाइस? ये हमारे पास आ जाती है पूर्ण संख्या, यानी इसको हम होल नंबर कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या हम कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी पूर्ण संख्या है ना। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी पूर्ण संख्या है। जैसे ऑप्शन दे दिया आपका, ऑप्शन नंबर 1 में 0, ऑप्शन नंबर 2 में दे दिया आपका 1, ऑप्शन नंबर 3 में आपको दे दिया 4 और ऑप्शन नंबर 4 में दे दिया आपको कोई नहीं। ठीक है, तो कौन सबसे छोटी पूर्ण संख्या है? तो आपका आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है, ये याद रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो, पूर्ण संख्या हम समझ गए। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से होती है ना। प्राकृत संख्या आप जानते हैं, प्राकृत संख्या हमारी स्टार्ट होती है गाइस 1 से लेकर के अनंत तक की संख्या है। इतनी 2 चीज़ें आपको अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। तो इसके बाद हमें क्या चीज़ समझना चाहिए? इसके बाद हमें शून्य के बारे में थोड़ा सा सीखना चाहिए। क्या कि शून्य जो है ना, ये क्या क्या हमारे साथ करवा सकता है, कर सकता है। ठीक है, तो गाइस देखना, हम देखेंगे शून्य के गुण। क्या देखेंगे? शून्य के गुण है ना, यानी शून्य क्या क्या काम करता है, शून्य क्या क्या काम करता है। तो शून्य, अगर देखो कोई भी संख्या है, पहला गुण देखते हैं हम, शून्य जो है जोड़ने पर क्या करता है? जोड़ने पर, यानी ऐड करने पर शून्य क्या करता है? ऐड करने पर अगर हम शून्य ऐड कर देते हैं किसी भी संख्या में तो क्या होता है? जैसे मान लेते हैं सपोज मेरे पास एक संख्या है 3 और इसमें मैंने शून्य को जोड़ा तो कितना जाएगा गाइज? आपका 3 आ जाएगा। यस या नो? 3 आएगा। ठीक है, अगर मेरे पास है 10 और 10 में अगर मैं शून्य को जोड़ता हूँ तो मेरे पास कितना जाएगा? 10। मतलब अगर किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ देते हैं तो उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ पर 3 0 जोड़ा, 3 ऐसा कैसे आ गया? कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा बाबा। 10 और शून्य को जोड़ेंगे, कोई फर्क पड़ा है क्या? नहीं पड़ा। तो एक सीधा सा गणित हम ऐसे कह सकते हैं कि शून्य को अगर किसी भी संख्या में हम जोड़ते हैं तो हमेशा आंसर क्या आता है? हमेशा आंसर वो की वही संख्या आती है
वो की वही संख्या आती है। शून्य कोई इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाता उस पर, ठीक है। अब देखते हैं घटाने पर क्या करता है शून्य। अगर घटा देते हैं शून्य को, किसी संख्या में घटाते हैं, घटाने पर क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट। अगर मान लेते हैं किसी भी संख्या में से शून्य को घटा देते, क्या होती है, क्या होता है देखते हैं। देखो भाई, मान लेते हैं मैं 3 ही ले लेता हूँ और 3 में से शून्य को मैंने घटा दिया। अगर 3 में से शून्य को घटाया तो मेरे पास आंसर कितना आएगा बच्चा, 3 आएगा, हाँ या ना, 3 आएगा। अगर मैं यहाँ पे 10 ले लेता हूँ, 10 में से भी मैं शून्य को घटा देता हूँ तो मेरे पास 10 आएगा। मतलब घटाने और जोड़ने पर, मैं इसे लिख सकता हूँ, नोट कर लेना नोट्स में, प्लस और माइनस करने पर, किसका, शून्य का, करने पर किसका, शून्य का, शून्य का, तो वहाँ की वही संख्या आती है। तो वहाँ की वही संख्या आती है, मतलब संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, संख्या आती है। प्लस या माइनस हम करते हैं तो वहाँ की वही संख्या आती है, संख्या पर कोई प्रभाव, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आई होप कि आप समझ पाए होंगे गाइस। अब देखो हम आगे देखते हैं कि जोड़ने और घटाने पर तो हमारा क्लियर हो गया कि अगर हम किसी संख्या में शून्य को जोड़ते हैं तो वो की वही संख्या आती है, घटाते हैं तो भी वो की वही संख्या आती है। तो फिर गुणा करने पर और भाग करने पर क्या आता है, ठीक है। तो गुणा और भाग को हम समझ लेते हैं यहाँ पर। तो देखो 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 जरा तुम, देखो जरा तुम, देखो शून्य का अगर मैं क्या कर देता हूँ, है ना, शून्य का मैं क्या कर देता हूँ, गुणा कर देता हूँ, ठीक है ना। किसी भी संख्या में, कोई भी संख्या ले लेते हैं, संख्या नहीं नंबर, किसी भी संख्या में अगर मैं शून्य से गुणा कर देता हूँ, ठीक है, फिर भाग भी ले लेते हैं, है ना। तो जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 3 6 गुणा शून्य कर दिया। एक और ले लेता हूँ मैं, 3 7 8 गुणा शून्य कर दिया, ठीक है। मैंने 2 एग्जाम्पल लिया और दोनों में शून्य से गुणा करा। तो देखो आप जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या में शून्य से गुणा करेंगे तो आंसर विल बी 0। अगर किसी भी संख्या में शून्य से गुणा करेंगे तो आंसर विल बी 0, मतलब 0 आपको मिलेगा। किसी भी नंबर में, किसी भी संख्या में अगर शून्य से गुणा करेंगे तो हमेशा कितना आएगा गाइस, 0 आएगा। हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है कि अगर किसी भी संख्या में हम शून्य से गुणा कर रहे होंगे तो हमेशा आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब भाग देते हैं, देखो भाग पर देखते हैं। ये तो गुणा किया था हमने, है ना। अच्छा ये तीसरा था ना, तीसरा पहले थे ना, ये तीसरा था, ये चौथा ले लेते हैं, चौथा ले लेते हैं। अगर भाग देते हैं ना हम किसी भी संख्या में शून्य से, किसी भी संख्या में, संख्या यानी नंबर मैं अगर मैं भाग दे देता हूँ 0 से, तो याद रखना है जैसे कोई भी संख्या है 3 और इसमें 0 से भाग देंगे, ठीक है, तो कभी भी ये 0 3 को विभाजित नहीं कर सकती। किसी भी समय, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी तरह से ये 0 जो है इस 3 को विभाजित नहीं करती। तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा अपरिभाषित, है ना, अपरिभाषित आएगा। यानी इसको आप परिभाषित नहीं कर सकते, इनफाइनाइट हम इसको कह सकते हैं, अपरिभाषित, है ना, अपरिभाषित आंसर आएगा, ठीक है। इनफिनिटी भी हम कह सकते हैं। तो अगर किसी भी संख्या में आप उस 0 से गुणा कर रहे हैं तो उसका आंसर हमें नहीं पता, यानी अनंत जगह हो सकता है, अनंत जगह ये जाके मिले, या इन जो है ये परिभाषित नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, मतलब अर्थहीन ऐसे हम कह सकते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है, अर्थहीन, अर्थहीन इसका उत्तर होगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं हो सकता, गणित में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इतना कि आपको क्लियर है, हाँ या ना। अच्छा शून्य का हमने, देखो शून्य को हमने जोड़ के साथ देख लिया, घटाने के साथ देख लिया, गुणा के साथ देख लिया, भाग के साथ देख लिया। क्या हम शून्य को घात के साथ भी देख ले, हाँ या ना, देख ले बच्चों। तो मैं है ना शून्य को घात के साथ देखता हूँ मैं ना, इस बार शून्य को मैं क्या करता हूँ बच्चा, घात के साथ देखता हूँ, है ना। देखो जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना, हंसना ही तो है जिंदगी, जीवन में एक पल भी खोना ना। घात शून्य हो, देखो इस घात अगर आपकी शून्य है तो क्या होगा, कोई भी संख्या अगर है, जैसे 3 लिखा, ठीक है, तो अगर इसकी पावर मैंने 0 रखा ना गाइस, तो याद रखना आंसर हमेशा 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। कोई भी संख्या आपको दिखे जिस दुनिया की, कोई भी संख्या
300 ले लिया, इसकी पावर 0 है। ठीक है, तो हमेशा आंसर कितना होगा, हमेशा आंसर होगा आपका 1। ठीक है, हमेशा आंसर कितना होगा 1, है ना। एक चीज याद रखना है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है 1 की घात 0, घात नहीं पावर, 1 की घात 0 कितना होता है, तो ये हमेशा कितना होता है बच्चा पार्टी 1 होता है। इस बात को याद रखना, किसी भी संख्या की पावर 0 है, जैसे x की पावर 0 है तो वो भी 1 होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन देता हूँ एक प्यारा सा, है ना, इसको करके देखते हैं। देखो एक संख्या ले लेते हैं, क्वेश्चन बना लेते हैं। 1 की घात 0 प्लस 2 की घात 0 प्लस 3 की घात 0, और इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, क्या करोगे आप लोग, जोड़ दोगे क्या? नहीं, बिल्कुल सिंपल। 1 की पावर 0, मैंने कहा कि अगर कोई भी संख्या है उसकी पावर 1 की पावर 0 अगर है तो हमेशा आंसर कितना आता है बेटा, 1 आता है। तो ये 1 की पावर 0 यानी इसका आंसर 1 आएगा, आएगा कि नहीं। 2 की पावर 0 यानी इसका आंसर भी कितना आएगा, 1 आएगा। 3 की पावर 0 यानी इसका आंसर भी 1 आएगा। तो 1, 1 2 और 1 3, यानी 3 आंसर आपका आ जाएगा। इसमें किसी को कोई हर्ज, कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो भी है तो बताओ जी, है क्या? नहीं है? आगे बढ़े। अब है ना, देखो हम आगे देखेंगे विभाजकता के नियम, और विभाजकता के नियम के बाद ये आज की क्लास खत्म भी आपकी हो जाएंगी। ठीक है, तो एक एक विभाजकता के नियम को हम ध्यान समझिए, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, विभाजकता यानी डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो देखो मैं इसको भी मिटा ही देता हूँ, है ना। विभाजकता के नियम देखते हैं, इसको हम डिविजिबिलिटी रूल भी कहते हैं, विभाजकता के नियम। देखो बच्चा, है ना, ये छोटे छोटे चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इससे आपका मैथ्स का कैलकुलेशन स्पीड भी आपकी बढ़ेगी विभाजकता के। ठीक है, विभाजकता मतलब जब हम भाग दे रहे होते हैं तो उसके नियम है। ठीक है, तो देखो जैसे कि पहला है 2 का नियम। 2 का नियम, 2 का नियम क्या कहता है, देखो ध्यान से समझना। 2 का नियम क्या कहता है? 2 का नियम ये कहता है कि अगर किसी भी अंक के यानी कोई भी डिजिट, किसी भी अंक के इकाई अंक जानते हो ना, इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट, है ना। अगर किसी भी अंक का यूनिट डिजिट इकाई अंक कह दें हम, इसको अंतिम, है ना, अंतिम अंक कह सकते हैं। अगर अंक के इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट, किसी भी अंक का यूनिट डिजिट इकाई अंक जो है वो अगर आपका क्या होता है, 0 होता, 2 होता, 4 होता, 6 होता या 8 होता, तो मैं ऐसे कह सकते हैं कि वह संख्या 2 से कटेगी। किससे कटेगी? वो संख्या 2 से कटेगी। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, 2 3 4, इसमें इकाई अंक 4 है। अगर ये होता है 2 4 6 8, अगर ये इतना नहीं है तो ना जैसे समझो, जो भी अगर किसी भी संख्या का लास्ट में अंक सम संख्या है, अब आप कहेंगे कि 0 सम है कि विषम है, तो 0 भी आपकी जो है वो क्या होती है, सम होती है, यानी ये भी आपका क्या है, इवन नंबर है। अगर आपका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक जो है वो आपका क्या है, सम संख्या है, तो वो 2 से कट रही होंगी, 2 से विभाजित होंगी पूर्ण रूप से, ये आपको याद रखना है। जैसे ये 3 6 8 है, तो यहाँ पर आखिरी में 8 आ रहा है, तो ये भी आपकी सम संख्या इसलिए भी कट जाएंगी। लेकिन क्या ये कट जाएंगी? आपकी नहीं कटेंगी, क्योंकि ये आपका 9 विषम संख्या है, इसलिए आपकी नहीं कटेगी। तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं है? आगे देखो भाई, हम देखते हैं सेकंड जो है हमारा 3 का नियम। 3 का नियम, और 3 का नियम जो है वो क्या कहता है? ठीक है, तो आई होप कि गाइस आपको यहाँ पे 2 का जो नियम है वो सीख गए होंगे। अब हम 3 के नियम की बात करते हैं कि 3 का नियम क्या कहते हैं। 3 का नियम क्या होता है? देखो, अगर हम क्या करते हैं, अंकों का योग, अंकों का योग। ठीक है, अब अंकों का योग क्या होता है ये समझ लेना थोड़ा सा। अंकों का योग यदि 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, कटना मतलब भाग करना, कट रहा है, तो वहां संख्या 3 से कटेंगी, 3 से कटेगी। ठीक है, जैसे कि है ना, यहां पर हम देखते हैं कि 3 6 2, ये संख्या 3 से कट रही है या नहीं कट रही है, हमें चेक करना है कि जो ये संख्या है ना बच्चा, ये संख्या आपकी 3 से कट रही है या नहीं कट रही, ये हमें चेक करना है। क्या करना पड़ेगा? सबको जोड़ देना है, यानी 3 + 6 + 2 कितना हो जाएगा? 6 और 3 9, 9 2 11, 11 में क्या 3 से भाग जाता है? नहीं जाता है, तो ये संख्या 3 से नहीं कटेंगी आपकी। ठीक है, एक संख्या ले लेता हूँ मैं, 1 2 3 ले लेता हूँ। ठीक है, 3 2 5 और 1 6। देखो अंक को जोड़ना है, कैसे जोड़ोगे? अंक को जोड़ोगे
जैसे यहाँ पर 1, फिर बीच में प्लस लगाना है 2, फिर बीच में प्लस लगाएंगे 3। अब 1 2 कितना 3, 3 और 3 6, 6 में क्या 2 से भाग जाता है, सॉरी 3 से भाग जाता है कि हाँ जाता है, इसलिए ये संख्या है ना 3 से कटेगी। अब चेक कर लेते क्या 3 से कट रही कि नहीं कट रही, नहीं भाग जा रहा है इसमें पूरा पूरा या नहीं जा रहा है। तो 1 2 3 में अगर मैं 3 से भाग देता हूँ, 3 चुक 12, 12 में से 12 गए तो 0 ऊपर से जाएगा 3, 3 है कम 3, देखो रिमाइंडर 0 आना है ना। कटने का मतलब यही है कि उसका जो रिमाइंडर है ना, उसका जो शेषफल है वो 0 आना चाहिए। अगर आपका शेषफल 0 आ जाता है तो पूरी तरह से नहीं पूर्ण विभाजित होंगी, अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो पूर्ण संख्या बनी है वो पूर्ण विभाजित नहीं हो रही होंगी, है ना। तो काटना मतलब समझ गए ना, उसका शेषफल 0 आ जाना, जिस भी संख्या से आप काट रहे शेषफल 0 आ गया, नहीं पूरी तरह से कट गई है ना, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, है ना। तो 3 से पूरी पूरी कब कटेगी, है ना, इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस अंकों को परस्पर जोड़ना पड़ेगा, परस्पर यानी आपस में जोड़ना पड़ेगा, आपस में ही जोड़ना पड़ेगा। और आपस में जोड़ने पर उसमें 3 से भाग देके देखना पड़ेगा, अगर 3 से उसमें पूरा पूरा भाग जाता है ना गाइस, तो वैसे कह सकते हैं कि संख्या 3 से कटेगी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, है ना, एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसको समझते हैं। देखो ये क्वेश्चन लेते हैं हम, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। देखो 2 3 6 नहीं 236 है और अगली संख्या है 1362 है। क्या ये संख्या आपकी जो है, ये आपकी ये जो संख्या है ये 3 से कट रही है या नहीं कट रही है, हम ये देखते हैं। ठीक है, देखो क्या करेंगे, सुनना ध्यान से, सबको जोड़ देना है परस्पर। 2 + 3 + 6 जोड़ा कितना आया, 2 3 5 5 6 11 11 है। क्या 11 में 3 से भाग जा रहा है, बताओ जी जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। तो इसलिए संख्या हम ऐसे कह सकते हैं संख्या 3 से नहीं कटेगी, क्योंकि 3 से पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा ना 11 में। अगर पूरा पूरा जा रहा होता ना तो मैं क्या आपसे कह देता या आप खुद कह देते कि नहीं ये संख्या तो 3 से कटेगी, ये संख्या 3 से कट जाएंगी पूरी तरह से, ऐसे आप कह देते, है ना। देखो इसको देखते हैं, 1 + 3 + 6 + 2 ऐसे कर देना, 1 3 4 4 और 6 10 10 और 2 12 12 आ गया, 12 आ गया ना बच्चा। अब 12 में क्या 3 से भाग जा रहा है, देखो 3 चुक 12 कट रही है कट रही है कट रही है कट रही है, इसलिए ये जो आपका है ये संख्या हम ऐसे कह सकते हैं कि संख्या जो आपकी 3 से पक्का कटेगी, 3 से पक्का कटेगी। ठीक है, आगे बढ़े, चलो 3 का नियम सीखे कि नहीं सीखे, बता सीख गए। चलो 4 का नियम पर हम चलते हैं। 4 का नियम क्या कहता है देख लो, 4 का नियम क्या कहता है। 4 का नियम क्या कहता है बच्चा पार्टी, हम देखते हैं। 4 का नियम, 4 का नियम क्या कहता है। 4 का नियम है कहता है कि अंतिम 2 अंक देख लो, अंतिम 2 अंक यदि 4 से कट रहे हैं, 4 से कट रहे हैं तो वहां संख्या 4 से कटेगी। ठीक है, अगर अंतिम 2 अंक देखना है, अंतिम 2 अंक किसी भी संख्या के लास्ट वाले 2 अंक देख लो, अगर वो 2 अंक जो है आपके 4 से उसमें भाग जा रहा है तो मैं ऐसे कह सकते हैं कि वो संख्या पक्का 4 से कटेगी, कोई रोक नहीं सकता। जैसे देखो एक उदाहरण ले लेते हैं बच्चा, 512 ले लिया मैंने, ठीक है, एक और ले लेता हूँ मैं 612, एक और ले लेता हूँ मैं 300000136। चलो मैं है ना एक और ले लेता हूँ 300000368 ले लिया। अब इसको देखना है कि है ना, आपको यहाँ पर भाग दे के नहीं देखना है क्या भाग दो 4 से, नहीं, बिना भाग दे के आपको बताना है कि 4 से कटेंगी कि नहीं कटेंगी। अगर आप इसमें भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा कि नहीं आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, कैसे बताएंगे, देखो यार मेरा चश्मा कहाँ गया। जीवन तुमने दिया है संभालो इसे। देखो तो क्या करेंगे,
आखिरी के दो अंतिम अंक देखना है। अंतिम अंक 12 है, 12 में क्या 4 से भाग जाते हैं? हाँ यार 4 3 12, मतलब ये तो पक्का कटेंगी 4 से। अंतिम दो अंक देखना है, 12 में जाता है कि 4 से भाग? हाँ ये भी पक्का कटेगी। इसमें देखो अंतिम अंक 4 से भाग जा रहा है कि हाँ जा रहा है, ये भी पक्का कटेंगी, कोई नहीं रोक सकता। इसमें क्या 4 से भाग जा रहा है क्या? 4 दूना 8 और 4 पूरा पूरा नहीं जा रहा है, मतलब ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। सीधा सिंपल सा लॉजिक। अंतिम दो अंकों को देखना है बच्चा। अगर अंतिम दो अंक जो है वो 4 से कट रहे हैं, 4 से कट रहे हैं, कट रहे हैं, ऐसे 4 से कट रहे हैं, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि वो संख्या 4 से कटेंगी। अगर नहीं कट रहे हैं तो हम ऐसे कहेंगे कि वो संख्या नहीं कटेगी। चलो 5 का नियम देखते हैं। 5 का नियम, 5 का नियम, 5 का नियम क्या कहता है? देखो 5 का नियम ये कहता है कि यदि इकाई अंक की बात कर रहा हूं मैं, इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट, इकाई अंक अगर आपका जो है 0 व 5 है, 0 व 5 है, तो पक्का वहां संख्या, तो वहां संख्या 5 से कटेगी, कोई रोक नहीं सकता। 5 से कटेगी, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। इकाई अंक देखो बच्चा, अगर इकाई अंक जो है 0 व 5 है, इकाई अंक नहीं आखिरी वाला अंक, अगर आपका 0 आ रहा है और 5 आ रहा है, तो मैं ऐसे कह सकते हैं कि वह संख्या जो है 5 से कटेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। तो सीधा सिंपल सा गणित है कि अगर मैं कोई भी संख्या को देखूं, कैसे भी देखूं, प्यार से देखूं, गुस्से से देखूं, कैसे भी देखूं, अगर उसमें मुझे 0 और 5 मिल रहा होगा, मुझे 0 और 5 मिल रहा होगा आखिरी में, तो वो संख्या मेरी पक्का 5 से कटेगी। अगर नहीं मिल रहा है तो नहीं कटेंगी, सिंपल सा लॉजिक है। देखो 0 है ना आखिरी में, 0 है तो इसका मतलब ये 5 से कटेगी, है ना। ये संख्या में क्या है? 1 है, 5 से कटेगी क्या है? नहीं कटेगी भाई। इस संख्या में क्या है? 5 है, ये संख्या 5 से कटेगी। इस संख्या में क्या है? 8 है, ये संख्या कटेगी क्या? नहीं कटेगी। ठीक है, सिंपल सा गणित है बच्चा कि अगर आखिरी में आप 0 को देख रहे हो और 5 देख रहे हो, या तो 0 मिल रहा है या 5 मिल रहा है, तो संख्या पक्का है ना 5 से कटेगी, कोई उसको रोक नहीं सकता। आखिरी में आखिरी वाले अंक देखना है, आखिरी वाले अंक देखना है। ठीक है, अगर आखिरी वाले अंक को आप देखोगे तो अगर उसमें 0 और 5 है, तो वह संख्या हम कह सकते हैं कि वह संख्या जो है वो 5 से कटेंगी। ठीक है, अगला नियम है आपका 6 का। ठीक है, 6 का और देख लो, है ना। 6 का नियम, 6 का नियम क्या कहता है? तो 6 का नियम ये कहता है बच्चा, देखो मैं इसको मिटा दो, थोड़ा सा रफ कर दो। ठीक है, तो गाइस आपको यहाँ पर 5 तक के नियम आप समझ गए होंगे। अब हम 6 का नियम और 7 का नियम हम देखते हैं। तो देखो 6 का नियम ये कहता है, देखो 6 क्या होता है पहले, तो 6 होता है बच्चा पार्टी 2 × 3, 2 × 3 होता है। तो यदि कोई भी संख्या 2 से कट रही है और 3 से कट रही है, तो संख्या 6 से कटेगी, है ना। आप चाहे तो लिख सकते हैं, यदि कोई भी संख्या 2 से तथा 3 से कट रही है, 2 से तथा 3 से कट रही है, तो वहां ये संख्या है ना 6 से कटेगी। ठीक है, शर्त क्या है? 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए, मतलब दोनों से कटनी चाहिए। 2 से और 3 से, दोनों से अगर कटेंगी वो संख्या, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि वो संख्या जो है 6 से आपकी कट रही होंगी। ठीक है, अब देखो कुछ नियम देख ले, कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे कि 3 6 2, ये संख्या पहले हम देखेंगे 2 से कट रही है कि हाँ 2, पीछे सम संख्या नहीं 2 से कट रही, तो 6 से 3 से भी कट रही कि नहीं और चेक करेंगे। यानी 3 से कटने के लिए हम ये देखेंगे, इन सभी अंकों को परस्पर जोड़ेंगे, यानी 6 2 8 और 3 11, 11 में क्या 3 से भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं संख्या 6 से नहीं कटेगी। जैसे मान लेता हूँ मैं दूसरी संख्या ले लेता हूँ, ये 1 2 3 4 भी ले लेता हूँ, तो ये संख्या देखो 2 से कट रही है ना, 2 दूने 4, है ना। अगर पीछे सम संख्या है तो नहीं 2 से कट रही है, तो क्या ये संख्या 3 से भी कट रही है कि नहीं, ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, हाँ 10 में 2 से भाग जाता है आपका, जाता है कि नहीं? जाता है। यानी ये संख्या आपकी जो है, ये संख्या आपकी जो है 6 से कटेंगी, है ना। एक संख्या और ले लेते हैं 7 8 4, 784। क्या करना है? पीछे की संख्या कट रही है क्या 2 से? हाँ कट रही है, तो अब क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे, है ना। 7 8 4 12 और 7 कितना होता है? 19।
19 में क्या 3 से भाग जाता है पूरा पूरा? नहीं जाता। मतलब ये संख्या 6 से नहीं कटेगी, ये 2 से कट, दोनों से कटना चाहिए। मतलब 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। अगर दोनों से कट रहा है तो ही संख्या कटेगी, नहीं तो नहीं कटेंगी। फिर आप ऐसे कह सकते हो 6 से नहीं कटेंगी। 7 का नियम में कहता है कि यदि किसी भी संख्या का, यदि किसी भी संख्या की आवृत्ति मतलब बार बार आना, आवृत्ति है ना, आवृत्ति स्पेलिंग गलत हो सकती है, आवृत्ति 6 है ना, कितनी बार आए? 6 बार, 6, 12, 18 बार आए तो वहां संख्या 7 से कटी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 7 से कटी तो वहां संख्या 7 से कटी। ठीक है, यदि किसी भी संख्या की आवृत्ति 6 बार, 12 बार, 18 बार आए तो मैं इसे कह सकते कि वह संख्या जो है 7 से कट रही होंगी, वो संख्या 7 से आपकी कटेंगी। ठीक है, जैसे कि देख लो कोई भी संख्या लिखी है और वो कितनी बार लिखी है? 6 बार, तो ये संख्या 7 से कट जाएंगी। आप काट के देखो कि कट जाएंगी, है ना। मतलब कोई भी संख्या अगर 6 बार, 12 बार, 18 बार लिखी है तो वो संख्या जो है 7 से पूरी तरह से कट जाएंगी। बस ये ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नियम नहीं है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, तो हम आते हैं अब 8 के नियम पर, और 8 का नियम और 9 का नियम और देख लेते हैं, 10 का और देख लेते हैं। ठीक है ना, तो ये नियम आपका क्लियर हो जाएगा ना। ठीक है, और भी जो कुछ रहेगा तो फिर ना क्वेश्चन करवाएंगे तब। 8 का नियम क्या कहते हैं? 8 का नियम ये कहता है गाइस कि अगर अंतिम 3 अंक 8 से कट रहे हैं, 8 से कट रहे हैं तो वहां संख्या 8 से कटेगी। ठीक है, अंतिम 3 अंक को देखना है बच्चा, अंतिम 3 अंकों को देखना है। जैसे कि 512 लिया, इसके अंतिम 3 अंकों को देखो भाई, कट रहा है क्या? 8 छंग 48, कितना बचा? 49, 50, 51, 3 बचा, 8 चौक 32 है ना, कट रहा है। वह संख्या 8 से, ये संख्या 8 से कट रही। अंतिम 3 अंकों को देखना है आपको, अंतिम 3 अंकों को आपको देखना है। ठीक है, अगर अंतिम 3 अंक जो है 8 से कट रहा है, जैसे 58, 64 नहीं कट रहा है तो ये संख्या 8 से नहीं कटी। 3 अंकों को देखना है ना। जैसे 4 में क्या करते हैं? अंतिम 2 अंक देखते हैं, यहाँ पे अंतिम 3 अंक देखना है ना। जैसे 12 का बनन है तो 12 के लिए अंतिम क्या करेंगे? बढ़ा देंगे 1 डिजिट, है ना, 4 अंक देखना पड़ेगा, है ना। 4 दूना 8, 4 3 12 ऐसे। 9 का नियम क्या कहते हैं? 9 का नियम बिल्कुल 3 से बना हुआ नियम है ना। मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, इसके क्वेश्चन करा रहा हूँ डायरेक्टली कि अगर जैसे कोई भी संख्या लिखी है, ये लिखिए, ये 9 से कट रही कि नहीं कट रही, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अंकों का योग करना पड़ेगा। जैसे 3 में किया था ना ऐसे ही, तो अंकों का योग करके अगर उसमें 9 से भाग जाता है तो संख्या 9 से कटेगी, नहीं जाता है तो 9 से नहीं कटेंगी। सिंपल सा लॉजिक है। 6 3 9, 9 और 3 कितना होता है? 9 2 11 1 12, मतलब 12 होता है। 12 में क्या 9 से भाग जाता है? नहीं जाता, इसलिए संख्या 9 से नहीं कटेगी, है ना। एक संख्या ले लेता हूँ मैं, ये ले ली। अब इसमें क्या करना है? सभी अंकों को जोड़ देते हैं। तो 3 3 6 3 9, 3 को 3 6 3 3 9, है ना। अच्छा इतनी ले देते, तो यहाँ पर ये देखो अगर हम जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और 9 से ये संख्या इसलिए कट जाएंगी क्योंकि अंकों का योग 9 आ रहा है, तो 9 से संख्या कट जाएगी। कौन सी भी संख्या ले लो, 1 2 3 4 ले लो, अंकों को जोड़ के देखो, 2 3 3 3 6 6 4 10 नहीं कटेगी, है ना। अच्छा 1 2 3 4 5 ले लेते हैं, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, 15 9 से भाग जाता है क्या? 15 में 9 से भाग जाता है कि नहीं जाता, इसलिए संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। मतलब अंकों को परस्पर जोड़ने पर अगर उस संख्या में, है ना, अगर अंकों को परस्पर जोड़ने पर उस संख्या में अगर 9 से भाग जाता है पूरी तरह से, तो मैं इसे कह सकते कि वो संख्या 9 से कटेगी, अन्यथा वो 9 से नहीं कट रही होंगी। ठीक है, आगे देखते हैं भाई 10 का नियम और देख लो, लास्ट नियम है 10 का नियम। 10 का नियम क्या है कि इकाई अंक अगर है, इकाई अंक अगर 0 है तो वहाँ संख्या जो है 10 से कटेगी। सिंपल सा तरीका। इकाई अंक को देखो मेरे बच्चे, और जब आप इकाई अंक को देखेंगे अगर 0 आ रहा है, जैसे कि 300 0 आ रहा है तो संख्या 10 से कटेगी, है ना। कोई भी संख्या ले लो, अगर आखिरी में 0 है तो संख्या जो है अब वो संख्या 10 से कटेगी। ठीक है, तो आज हमने जो नियम देखे हैं इसको एक समझ आ गया होगा। अगर कोई भी फिर भी कोई डाउट लगता है ना बच्चों आपको,
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को दोबारा फिर से देखेंगे, आप सीख जाएंगे। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, अगले वीडियो में, है ना। इसके हम प्रश्न जो होंगे, यानी जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उन प्रश्नों को करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। बाय बाय। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा दोस्तों। बाय बाय।